इनमें से इंशाल्लाह ताला वी होप टू सी अ लॉट ऑफ फेसेस रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन फ्यूचर। पाकिस्तान मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान को देखा है कि वो बचपन से लेके अब तक मेहनत करते आ रहे थे, तो अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर इस वक्त करंट प्लेयर हैं। तो मुझे उनको देख के शौक पड़ा। इसकी एडमिशन का मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी किस्म का हमने कोई एडमिशन फीस नहीं रखी, बल्कि हम सामान भी खुद देते हैं, हॉकी भी, किट भी, शूज़ भी, हम सब कुछ खुद देते हैं। वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग और आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यू अली खान व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं सरगोदा ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, और जिसे मल्लिका अल अब्बास हॉकी क्लब है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। बिकॉज़ आज हम आपको बताएंगे कि सिंस दिस स्टार्ट सरगोदा सिटी ने कितने अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेयर्स हैं उनको प्रोड्यूस किया है, और अभी जो है जो एक लेगेसी क्रिएट की है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, उसको रिक्रिएट और रिस्टोर करने के लिए जो एफ़र्ट्स यहाँ के जो सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और वी आर अलाइनिंग आवर सेल्फ टू टेक ए ग्रुप फ़ोटो विद 2 जनरेशन्स, बल्कि 3 जनरेशन्स। हमारे पास यहाँ पर सीनियर कोचेस भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, और यंग एस्पायरिंग जो यंगस्टर्स हैं who aspire to become the national and international players and represent पाकिस्तानी टीम इन फ्यूचर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चले इनसे बात करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सरगोदा में हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हम बैठे हुए हैं, और आज का मौजू हमारा हॉकी के ऊपर है। उसके बारे में यहाँ हम दोस्त बैठे हुए हैं। तो इनका तारुफ ये है कि ये हमारे दरीना दोस्त हैं, मलक साहब, और हॉकी से ये इनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है शुरू से और अब तक। तो ये आपको अपने बारे में बताएंगे कि किस ओहदे पर रहे हैं और अब ये आफ्टर रिटायरमेंट क्या कर रहे हैं, और इस हॉकी के मैदान में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं मलक साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अपने बारे में ज़रा आप बताएं। मोहम्मद नवाज डोगर मेरा नाम है जी। बतौर सीनियर हॉकी कोच स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में मैंने 32 साल सर्विसेज दी हैं। हॉकी की ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ, जिनमें मेरे पास बहुत सारे ओलंपियंस, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ट्रेनिंग करते रहे हैं। तो मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। क्रिसेंट हॉकी क्लब सरगोदा का मैं एक अदना सा मेंबर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद सैयद रफ़ीक शाह साहब ने 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा की हॉकी ग्राउंड पर रखी थी। सैयद रफ़ीक शाह साहब का सरगोदा की हॉकी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरगोदा ने बहुत सारे ओलंपियन, इंटरनेशनल, सीनियर व जूनियर हॉकी प्लेयर पाकिस्तान टीम को दिए हैं। चंद नाम मैं लेता हूं, जिनमें मोहम्मद अफजल डोगर, जो कि पहले सरगोदा के हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी तरह हमारे 4 ओलंपियन, जिनमें मलक मोहम्मद शफकत, मलक शबीर अहमद, राना मोहम्मद आसफ और खालिद महमूद भट्टी साहब, ये ओलंपिक में नुमाइंदगी कर चुके हैं। सीनियर हॉकी टीम में बहुत सारे हॉकी प्लेयर जिनका तल्लुक मुख्तलिफ क्लबों से है, वो नुमाइंदगी करते रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जूनियर में हमारे 3 खिलाड़ी, राना मोहम्मद वलीद, हमजा फयाज और बिशारत अली, जबकि सीनियर हॉकी टीम में राजा अब्दुर्रहमान और राना अब्दुल वहीद, जो कि पाकिस्तान जूनियर के कप्तान भी रहे हैं, इस वक्त
बतौर वाइस कप्तान पाकिस्तान में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। इन दो बच्चों ने, जिनमें राजा अब्दुर्रहमान और राणा अब्दुल वहीद, ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक में क्लब लीग्स भी खेल रहे हैं, जो कि हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है। बहुत शुक्रिया नवाज़ जोगर साहब आपका। तो अब मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मैंने तकरीबन हॉकी 76 से शुरू की थी और 96 तक मैं हॉकी खेला हूँ मुख्तलिफ क्लबों में। तो मैं मलिक साहब के साथ भी बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा है और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 की टीम में खेला करते थे इकट्ठे। और उसके बाद फिर हमने क्लब गेम शुरू की, क्लब्स मुख्तलिफ क्लब, जिनमें क्रिसेंट क्लब, फिर उसके बाद सिटी क्लब में भी मैं खेला हूँ, अली आमिर हॉकी क्लब में भी मैंने गेम किया है, फिर वकील हॉकी क्लब एक होता था उसमें, फिर वकील क्लब के बाद एक खान क्लब जो बना उसमें भी मैंने कुछ अर्सा खेला। फिर एंड जो हमारा था वो TNT हॉकी क्लब था, जो अम्बाला कॉलेज के ग्राउंड में खेलते थे। मैंने नंबर 1 स्कूल में भी कप्तानी की थी, अम्बाला कॉलेज में भी कप्तानी की, और फिर मैंने 3rd ईयर 4th ईयर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में आया, वहाँ पे भी मैंने हॉकी शुरू की। उसके बाद फिर मैं जो है ना BA किया मैं वहाँ पर, और BA के बाद फिर मैं अब्रॉड चला गया था। मेरे राइट हैंड पर मलिक शकील साहब बैठे हैं और ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ हॉकी हैं और इनका भी काफ़ी तजर्बा है इसमें। अभी आपको अपने बारे में बताएंगे और इनकी अभी भी खेल रहे हैं और क्या खिदमात हैं हॉकी में। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक शकील नाम है मेरा जी। तो मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और सरगोदा से मैंने हॉकी स्टार्ट की थी। स्कूल लेवल से, जैसे सारे स्कूल लेवल से हॉकी स्टार्ट करते हैं, वैसे स्कूल लेवल से मैंने हॉकी स्टार्ट की। फिर कॉलेज से इसके बाद फिर क्लब ज्वाइन किया। तो क्लब ज्वाइन करने के बाद फिर हमें पता चला कि ये एक नेशनल गेम ऐसे प्रोफेशनल तरीके से खेला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे ही हमारे उस्ताद बैठे हैं नवाज डोगर साहब, हमने इनके नीचे भी हॉकी खेली है। ऐसे ही हमारे उस्ताद बशीर साहब हैं जो हमारी क्लब के कोच भी थे, हमने उनसे भी सीखा। ऐसे ही फिर अंडर 14 से स्टार्ट हुआ, 16 से प्रमोट होते हुए ऐसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें डिपार्टमेंट का मौका मिला। पहले हम वापडा में थे, हम एक 2-3 दोस्त ऐसे ही थे, हम इकट्ठे ही हमने वापडा ज्वाइन की। उसके बाद फिर हमने इकट्ठे ही वो छोड़ के पोर्ट कासिम ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पोर्ट कासिम से एज ए असिस्टेंट कोच भी हूँ। और हमारे जो हेड कोच हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो भी हैं काशिफ जवाद ओलंपियन। तो तकरीबन 14 साल से हम इस डिपार्टमेंट को भी रन कर रहे हैं और सरगोदे की हॉकी को भी रन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हॉकी को रिटर्न बैक किया जाए। तो इसकी खिदमात हमने हासिल की अपने सीनियर से, डोगर साहब हैं, उस्ताद बशीर साहब हैं, मलिक साहब हैं। तो हमने एक एकेडमी लॉन्च किया है जिसमें अंडर 14 से लेके और पाकिस्तान प्लेयर तक खेल रहे हैं अभी। जैसे कि अभी हमारे उस्तादों ने आपको बताया, राणा अब्दुल वहीद जो पाकिस्तान के वाइस कप्तान हैं, उनके साथ अब्दुर्रहमान इंटरनेशनल जी अभी ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सरगोदे का भी नाम रोशन कर रहे हैं, उस्तादों का भी नाम रोशन कर रहे हैं, इसी तरह अपनी एकेडमी का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अभी वो दोनों प्लेयर जो हैं वो जो वर्ल्ड की अच्छी लीग है वहाँ पे दोनों खेल रहे हैं इस वक्त। अब हम हॉकी पे काम इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें हॉकी ने इज़्ज़त दी, हॉकी ने हमें जॉब दी, तो हम चाहते थे कि हॉकी को रिटर्न बैक करें। तो रिटर्न बैक के लिए हमने ये एकेडमी बनाई है जिसमें हमें आज भी हमारा एक ट्रेनिंग सेशन था। जो 16 से ऊपर वाला बैच है उन्हें हमारे उस्ताद अभी करवा रहे हैं ट्रेनिंग, 2-2 ढाई घंटे इन्हें दे रहे हैं। उसके नीचे हैं 14 वाले, वो बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो ये कैमरा आपको दिखाएगा भी कि बच्चे यहाँ खेलते हैं और ग्राउंड्स भी दिखाएंगे। जैसे ही हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बड़ा हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये AstroTurf हॉकी स्टेडियम जो दिया था सरगोदा में। तो इसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ। अब कुछ अर्सा पहले इसकी जो AstroTurf थी ग्रीन, उसकी जगह हमने ब्लू इंस्टॉल करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी अब काम शुरू हो चुका है। तो बड़ी जल्द वो हॉकी स्टेडियम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े इंटरनेशनल इवेंट भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट्स भी यहाँ आते हैं। तो ये हमारा एक हॉकी की एक छोटी फैमिली है, तो ऐसे ही स्टार्ट लिया है और उसी प्रमोशन के लिए हम लोग ये अब काम कर रहे हैं, उसको रिटर्न बैक कर रहे हैं। ये मेरे साथ राजा ज़िया साहब बैठे हुए हैं और इनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान टीम के एक अच्छे प्लेयर हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो उनके बारे में ये आपको बताएंगे कि वो किस तरह से उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी हैं हॉकी फील्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। मेरा बेटा अब्दुर्रहमान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, पाकिस्तान करंट प्लेयर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही लो लेवल से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा जो मेहनत कर रहा है कि वो इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंच जाएगा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद ये दोस्त है मलिक शकील साहब है, जिनके हाथों वो छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा शायद ये वो इस लेवल को कभी सोचा नहीं था, लेकिन इनकी अनथक मेहनत की वजह से जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने वो रंग दिखाए हैं जो मेरी औकात नहीं थी। और उसके बाद उन्हें फिनिशिंग करने में ये नवाज़ डोगर साहब हैं, जिन्होंने उन्हें बेहतरीन तरीके से जो है ना उसे फिनिश किया। और एक बड़ा अच्छा प्लेयर बनाने में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कई घरों के उसकी रोज़गार और एक इंटरनेशनल प्लेयर होने की वजह से कई घरों के चिराग रोशन हुए और बड़ी खुशी हुई कि खेल ने कुछ हमें दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरा बेटा जो है पाकिस्तान के लिए आगे भी खेलेगा और एक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है नवाज़ भाई से कि यहाँ पे सरगोदा में हमारे पहले जो क्लब्स थे, और वो तकरीबन मेरे हिसाब से वो 8 या 9 क्लब थे यहाँ पर। अब कितने क्लब हैं? और उनसे जैसा भाई साहब ने बताया कि इनके बेटे आगे गए हैं, तो जो मुझे पता था कि पहले दौर में जो प्लेयर मुख्तलिफ महकमों में आए हैं और मुल्क की खिदमत की है, जैसा कि कहा जाता था कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 शहर ऐसे थे जो पाकिस्तान टीम को प्लेयर प्रोवाइड करते थे। उनमें एक कराची, एक 4 शहर थे, एक कराची, एक लाहौर, एक सरगोदा और एक गोजरा। तो यहाँ के जो प्लेयर जो थे यहाँ पर, जो वो क्लब गेम से ये ऊपर आए हैं और पाकिस्तान टीम में आए थे। तो उस वक्त जो थे हर शहर में अच्छे प्लेयर होते थे, काफ़ी क्लब थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरगोदा में अब कितने मौजूदा वक्त में क्लब्स हैं? खान साहब, जो पहले की बात है उसमें तो सरगोदा में बहुत सारे क्लब थे जिन्होंने अपने तौर पर हॉकी की खिदमत अंजाम दी। वक्त के साथ साथ एकेडमी सिस्टम, टेलीविज़न का ज़्यादा हो जाना, 24 आवर में अब टेलीविज़न, केबल और ये मोबाइल वगैरह, इन्होंने हॉकी का खेल बिगाड़ के रख दिया है। अब क्लब सुकड़ कर मेरे हिसाब से तो 3 क्लब हैं सरगोदा में जो कि रन कर रहे हैं। चौधरी फयाज इंजरा साहब बड़े अच्छे तरीके से अपना क्लब रन कर रहे हैं। इसी तरह मलिक शकील साहब और उस्ताद बशीर साहब, ये दोनों साहब बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लब रन कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ मुझे लगता है ये क्लब भी सुकड़ जाएंगे। हॉकी का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है, मुलाजमतें हैं नहीं और बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुलाजमतें आम करें ताकि ये बच्चे हॉकी खेल कर अपने घर का नान नफ़का भी चलाते रहें। एक वक्त था, ये हमारी कौमी गेम है हॉकी, और एक वक्त था कि दुनिया के सारे टाइटल हमारे पास थे। ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एसेंडा वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफी और अजलान शाह। और ये जो थे उस वक्त हमारे जो थे ना, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर और बेहतरीन टीम थी। तो ये कैसे ये इसमें एकदम जवाल पजीर हुआ? ये हमारी जो है हॉकी नीचे गई। खान साहब, नंबर ऑफ प्लेयर्स हॉकी के ग्रेजुअली कम हुए हैं और उसके साथ साथ हॉकी का मेयार भी नीचे गया है। तो अंग्रेज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बड़ी मेहनत की, हम लोग उस मेहनत से आउट होते गए। एक नाम मैं ऐसा लूँगा कि वो दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम है उस्ताद मोहम्मद असलम रोडा साहब। उनकी बड़ी खिदमत थी, उनका ताल्लुक़ सर गोजरा से था। जैसे ही वो दुनिया से गए हैं, गोजरा की हॉकी अपने हिसाब से बहुत नीचे आ गई है। इन जैसे लोगों का पाकिस्तान में होना एक नेमत से कम नहीं था। अब ये लोग नहीं हैं तो ये बच्चे लगे हुए हैं
अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और इनको हॉकी के मज़ीद खिलाड़ी पैदा करने की तौफीक दे। जैसा कि पहले हम लोग खेलते थे ग्रॉस फील्ड पर, उसके बाद ये आस्ट्रोटर्फ आ गया, तो ये एक यूरोप की साजिश समझ लें कि वो आस्ट्रोटर्फ ले आए। हमारे एशियन स्टाइल में और यूरोपियन स्टाइल में क्या फ़र्क है, और इन जो ग्राउंड हैं ग्रास ग्राउंड से और ये आस्ट्रोटर्फ में, ये कितने टफ हैं प्लेयरों के लिए और क्या इनमें फ़र्क है? खान साहब, जहाँ तक कुदरती घास का तल्लक है, इंडिया पाकिस्तान उस पर राज करता था। जैसे ही एस्ट्रोटर्फ आई है, हॉकी का खेल तेज़ खेल हो गया है। वो जो स्लो लोग थे वो आस्ता आस्ता बाहर होते गए और तेज़ लोग हॉकी में, जैसे शहबाज अहमद सीनियर साहब, इन जैसे लोग वर्ल्ड के हॉकी के स्टार बने। हमारे पास तेज़ लोगों की कमी है इंडिया और पाकिस्तान में। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है और ताकत का खेल बना दिया इसको। पहले ये चालाकी का खेल था, अब ये ताकत का खेल है और हम लोगों में ताकत कम है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि स्कूल की टीमों का भी मुकाबला होता तो हज़ारों बंदे इकट्ठे हो जाते थे, एक बिग क्राउड होता था और वो दिलचस्पी रखते थे इस गेम में। अब वक्त के साथ साथ जो है ना, ये हमारी समझने की एक बदकिस्मती है, जैसे कि आपने फरमाया कि मीडिया से और ये मोबाइल वगैरह इनसे अटैच होने की वजह से हर बंदा, और एक ही ये दौर बड़ा तेज़ आ गया है, हर बंदा जो अपने ज़्यादा उनमें मसरूफियत हो गई है। पहले टाइम होता था, वो टाइम देते थे प्लेयरों को। अब हम यहाँ पर जो इस टीम को, पाकिस्तानी टीम को ऊपर कैसे ले जाएंगे, पहले तो मैं ये बात बताता हूँ कि यहाँ से एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ हॉकी टीम से अवाम का। एक दौर था, ये 77 की बात है, 78 की, कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो थी वो बहुत अरसा के बाद पाकिस्तान आई। अब जैसे हमारे जो इंडिया का कोई भी मैच हो तो हमारे जो हमारी कौम के जज्बात एकदम वो मुल्की सतह पर आ जाते हैं कि वो मतलब दुश्मन मुल्क है और वो इस तरह समझते थे, तो गेम में भी वो इसको एक जंग का मैदान जंग बना लेते थे। तो ये सुनील गावस्कर की कप्तानी, भूषण सिंह बेदी की कप्तानी में क्रिकेट टीम आई। अब ये हमारा अवामी खेल था, एक रेडी वाले को भी पता था कि हॉकी क्या है और किस तरह ये खेलते हैं, तो क्रिकेट के बारे में किसी को नहीं पता था। जब ये इंडिया की टीम आई तो अब वहाँ पे हमारे जो अवाम थी, जो पढ़े लिखे लोग तो अलहदा थे, जो अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था कि ये बैट्समैन क्या होता है, स्पिन बॉलर क्या होता है, फास्ट बॉलर क्या होता है। बस वो ये कहते हैं कि भाई टीम इंडिया की आई है तो हमने इसको देखना हर सूरत में। तो उनका रुझान ज़्यादातर वो क्रिकेट की, हॉकी से क्रिकेट की तरफ आ गया था। तो वहाँ पे उस दौर में हमें जो है ना, हमारी हॉकी को काफ़ी नुकसान हुआ कि हमारी आवाम का जो है ना, ये जो दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था हमारे नौजवान तबके का, वो एकदम हॉकी से हट के वो क्रिकेट की तरफ आ गया। तो अब जो ये है कि अब ज़्यादातर एटीट्यूड उधर है, और क्रिकेट वाले जो है ना, उनको फ़ंड बहुत ज़्यादा मिलता है और वो जो है उनके क्या कहते हैं, जो उनके प्लेयर को काफ़ी सहूलियात हैं। तो क्या हमारी हॉकी टीम के प्लेयरों को भी, जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, उन्हें कोई फंड्स वगैरह, कोई उन्हें सहूलियात देते हैं या नहीं देते? खान साहब, जहाँ तक हॉकी के खेल की बात है, इंडिया पाकिस्तान ने हॉकी के खेल पे बड़ा राज किया है। आलमोस्ट टाइटल इंडिया और पाकिस्तान के पास होते थे, तो अवाम भी, इंडिया और पाकिस्तान की जो अवाम थी वो बड़ी दिलचस्पी लेती थी। जैसे ही क्रिकेट का खेल टीवी पे आना शुरू हुआ, क्रिकेट में पैसा ज़्यादा आ गया, उसमें ग्लैमर आ गया, तो उस वजह से बाकी खेल वो पसे पुश चले गए और क्रिकेट आगे आ गई, जिसका बाकी खेलों को बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक हॉकी जैसे खेल की बात है, इनमें मुलाजमतें कम हैं, ना होने के बराबर है, तो क्रिकेट में पैसा बड़ा है, तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है
वो क्रिकेट का प्लेयर बन जाए, इसलिए बाकी खेलों को इतना पूछा नहीं जाता। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हमारे जो क्लब्स हैं वो दोबारा आबाद हों? जहाँ तक इसके सलूशन की बात है, तो कोई एक खिलाड़ी जो बेहतर खेलना शुरू हो जाए, उसको जैसे ही नौकरी मिल जाए, वो अपने घर का किचन चलाना शुरू कर दे, तो मेरे हिसाब से हॉकी का खेल बहुत मेयारी हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा और खेलने वाले लड़के ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हॉकी प्लेयरों को नौकरियां दें। अब जैसा कि हमारे यहाँ पे क्लब होते थे और क्रिसेंट क्लब ने बहुत अच्छे प्लेयर पैदा किए जो मुख्तलिफ महकमों में उन्हें जॉब्स मिली, जैसे पीआईए में थी, पुलिस में थे और उसके अलावा कस्टम में, वापडा में। तो जो उस दौर में पीआईए में जो प्लेयर थे आपके क्रिसेंट क्लब के या फिर कस्टम में और वापडा में, रेलवे में, तो क्या उनकी आप हमें तफसील बता सकते हैं और अब वो कहाँ पर हैं, किस मुकाम पर हैं? खान साहब, क्रिसेंट हॉकी क्लब ने ही नहीं, बाकी क्लबों ने भी अपना हिस्सा डाला है इसमें। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान ना खेले लेकिन अच्छी नौकरियां ली उन्होंने, और एक नाम मैं लूँगा राणा अहमद हसन साहब का। वो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, क्रिसेंट हॉकी क्लब से उनका ताल्लुक था। वो बतौर एएसआई पंजाब पुलिस को ज्वाइन करके बतौर आरपीओ फैसलाबाद उनकी रिटायरमेंट हुई। तो ये तरक्की हॉकी के खेल की वजह से मुमकिन हुई। एक और मैं मिसाल देता हूँ, सईद अहमद साहब जो कि पीए में मुलाजमत करते हैं, वो कंट्री मैनेजर हुए हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉकी के खेल की वजह से मुमकिन था, अदरवाइज़ एजुकेशन के हिसाब से वो इतने लायक लोग नहीं थे कि यहाँ तक वो तरक्की करते। मैं आपको कुछ प्लेयरों के नाम दोहराता हूँ कि जो पीआईए में हमारे थे, उनमें अपना अमानत भाई और शायद जहानत भाई, अफजल भाई, ये पीआईए में थे। और पुलिस में जो थे, अब वो राना अहमद हसन साहब का नाम लिया और एक आबिद गनी जो हमारे साथ ही वो मतलब हॉकी शुरू की थी उन्होंने, आबिद गनी साहब थे। और उनके अलावा नाइब अली और एक खालिद मलिक साहब थे जो हमारी टीम में स्कूल दौर में खेलते थे। खान साहब, जहाँ तक हॉकी के खेल की वजह से मुलाजमत का तल्लक है, तो उनमें पीआई में अफजल डोगर साहब थे, सईद अहमद, मलिक शफकत साहब करंटली वो जॉब कर रहे हैं, रो अमानत अली खान साहब, रो जहानत अली खान साहब, ये लोग पीए में मुलाजमतें करते रहे हैं। तो पुलिस का जो तल्लक बता रहे हैं आप लोग, तो पुलिस में बहुत आला पोस्टों पे हमारे खिलाड़ी गए हैं। करंटली हमारा एक डीएसपी चौधरी फयाज इंजरा साहब, वो स्पोर्ट्स बेस पे एएसआई भर्ती हुए थे, तो वो डीएसपी हैं। आबद गनी साहब थे, नाइब खान साहब थे, राणा अहमद सैन साहब थे, तहव्वुर अली खान साहब थे। तहव्वुर अली खान साहब तो हमारे उस्तादों में आते हैं। मलिक जवेद साहब थे। मलिक जवेद साहब ने जितना हिस्सा सरगोदे की हॉकी में डाला है, बहुत कम लोगों ने अपना हॉकी में इतना हिस्सा डाला है। तो ये लोग थे बतौर एएसआई भर्ती हुए, तो बतौर आरपीओ, डीएसपी, एसपी रिटायर हुए हैं। बहुत कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का। जी गाइस, जैसा कि हम सरगोदा ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर इससे मुल्हिका जो है हॉकी क्लब है, अल अब्बास हॉकी क्लब, और जिसके एडमिनिस्ट्रेटर और जिस मलिक शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ही इज़ राइट नाउ अवेलेबल विद अस विद सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले तो मलिक शकील साहब से कहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में ना कुछ हमें बताएं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये मोहम्मद बिलाल साहब हैं, ये मेरे पास स्कूल लेवल से आया था और अभी ये पाकिस्तान एयरफोर्स से माशाल्लाह खेल रहा है। अभी ये नेशनल चैंपियनशिप में उसमें ब्राउन मेडल भी हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कैंप भी ज्वाइन किया है माशाल्लाह। ये सिराज कमर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सरगोदा बोर्ड है उसके बेस्ट प्लेयर भी हुए हैं और टॉप स्कोरर भी हुए हैं।
और एज ए ड्रैग फ्लिकर भी हैं। ओके, ये हमारा डिपार्टमेंट है पोर्ट कासिम, उनकी तरफ से भी ये खेल रहे हैं। नाइस, और माशाल्लाह। ये अबू बकर हैं जो अब्दुर्रहमान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है हमारे, उनके छोटे भाई हैं। अच्छा ये अच्छा उन्हीं अच्छा, से मुतासिर हुए थे ओके और फिर इन्होंने ग्राउंड ज्वाइन किया। 1 साल में इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी लेटेस्ट जो है खेलता पंजाब मरीम नवाज साहब ने करवाया है, ओके तो उसके ये कप्तान भी थे और टॉप स्कोरर भी थे और ओके, ये सरगोदा नाइस। डिवीजन की नुमाइंदगी भी कर रहे थे ये। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ये बिलाल साहब हैं, बिलाल साहब से मैं तारुफ करता हूँ। ये बिलाल ही बताएंगे आपको कि ये कब स्टार्ट किया था इसने, जी तो जी जी आज ये कहाँ पहुंचा और इसका आगे टारगेट क्या है इसका। जी। अच्छा बिलाल, हमें आप सबसे पहले तो ये बताएं, आपको हॉकी का शौक कब से पड़ा, ठीक है, और जो है कि भी मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या ज़िंदगी में मकसद क्या है। आपने हॉकी स्टार्ट तो कर दी है, आप अपने करियर को अगले आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरे दोस्त थे ना ग्रोदर घर के साथ से, वो हॉकी खेलते थे तब हम छोटे छोटे थे, तो फिर उनके साथ मैंने भी आधा स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे चलते 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 मेहनत की, फिर हमारी क्लब बनी, फिर हमारे कोच साहब भाई मतलब शकील साहब, इन्होंने हमें गाइड किया, अच्छी हॉकी सिखाई, अच्छे लेवल पे हमें भेजा। इसकी वजह से आज मैं PF में मुलाज़म हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं जी, सिराज साहब। सिराज से भी हम पूछेंगे कि जो है ना, इनको हॉकी का शौक खेलने का कैसे जो है ना पड़ा, और जो है ये अपने आप को वेयर डू ही सी हिमसेल्फ आफ्टर कपल ऑफ इयर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज कमर है। मुझे हॉकी का शौक़ यहाँ से पड़ा कि हम ना स्कूल लेवल में डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो हम वहाँ से खेलते थे, टूर्नामेंट्स खेलते थे ना, तो वहाँ से खेलते खेलते हम नेक्स्ट कॉलेज लेवल में पहुँचे हैं। कॉलेज में पहुँचने के बाद हमें एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो टोटल जो फ़ी होती है ना, वो फ़ी कंसेशन हो जाती है। तो जब मैं कॉलेज की तरफ से खेल रहा था, मुझे अपने सरगोदा बोर्ड से खेलने का मौका मिला। मैं वहाँ से खेला हूँ, माशाल्लाह मैं टॉप स्कोरर हूँ अपने बोर्ड का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई शकील का। अब हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से खेल रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारा मोटिव ये है कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी, तो अब हम अबू बकर से पूछते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े भाई वो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली जवाब तो इनका हमें पता है कि इनको अपने भाई का ही भाई को खेलता देखकर ही शौक पैदा होगा, लेकिन हम इनकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। जी मुझे ऐसे ही शौक पड़ा हॉकी का, पहले नहीं था इतना, लेकिन मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान को देखा है कि वो बचपन से लेके अब तक मेहनत करते आ रहे थे, तो अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर इस वक्त करंट प्लेयर हैं। तो मुझे उनको देख के शौक पड़ा, इसलिए मैंने चलो हॉकी अब मैं दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है हॉकी। अब मुझे शौक है कि मैं इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा और आने वाले वक्तों में मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मलिक शकील साहब जो अल अब्बास हॉकी जो क्लब है उसके ओनर हैं और सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम उनसे पूछें उनके क्लब के बारे में, ये कब बना, इस क्लब के जो है ना टाइमिंग्स क्या हैं, क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, किस किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर खेलते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप पहले मैंने बता चुका हूँ कि मैं खुद एक प्लेयर था, और फिर जब मैंने देखा कि मुझे हॉकी ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, जॉब दी है, तो मैं चाहता था कि मैं हॉकी के लिए कोई रिटर्न बैक करूँ। तो 2012 में मैंने इस एकेडमी को स्टार्ट किया। जब मैंने एकेडमी को स्टार्ट किया था तो मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। मेरा रिटर्न बैक करने की कोशिश थी, तो मैंने स्टार्ट लिया। तो उस स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे 2 प्लेयर हैं, राना अब्दुल वहीद साहब और अब्दुर्रहमान, ये दोनों अब पाकिस्तान प्लेयर हैं, नेशनल टीम से खेल रहे हैं। उसके बाद ये सिराज कमर हैं, बिलाल हैं, रफ़ाकत हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे हैं वो जो पाकिस्तान जूनियर के कैंप में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं। फिर उसके नीचे हम अंडर 14 हैं। हमारा जो क्लब का बनाने का मकसद ऐसा था कि हम ना बच्चों को ये बीमारियों से बचाएं, उनको बुरी सोबत से बचाएं, उसको गेम की तरफ इन्वॉल्व करें, ताकि वो बच्चे एक तो सेहतमंद हों, उनका दिमाग जो है वो हमारे कंसंट्रेशन जो हमारे पास रहे स्पोर्ट्स में। तो इससे में हमें भी बेनिफिट हुआ, क्लब को भी बेनिफिट हुआ। 2012 में मैंने स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जूनियर्स के भी प्लेयर हैं, यूनिवर्सिटी से भी खेल रहे हैं, बोर्ड से भी खेल रहे हैं, कॉलेज से भी खेल रहे हैं। स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, जब भी ग्राउंड आते हैं तो हमारी टाइमिंग हमने ऐसे बनाई है कि स्टार्ट 2 बजे हम लोग करते हैं अंडर 14 का, 2 बजे से 4 बजे तक अंडर 14, और उसके बाद अंडर 16 से अंडर 18।
ये तकरीबन करते हैं 5 बजे तक, और 5 बजे जो है अभी जैसे आप देख रहे होंगे पीछे, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहे हैं जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो छोटे अपनी गेम करके अब चले गए हैं, तो अब इनकी बारी है, ये अभी खेल रहे हैं। इनका टाइम जो है वो मगरिब की अज़ान तक होता है, उसके बाद ये कूल डाउन होते हैं, घर चले जाते हैं। सेम ऐसी रूटीन है। इनमें से फिर जो जो नीचे से प्रमोट होता है प्लेयर, जो अंडर 14 में से जो अच्छा होता है, उसे हम आगे 16 वाले बैच में डाल देते हैं। प्रमोट करते करते वो ऐसे ही वो पाकिस्तान के लिए ज्वाइन करते हैं। तो मकसद यही था कि नेशनल गेम को प्रमोट किया जाए, क्योंकि नेशनल गेम ने हमें इज़्ज़त दी थी, हमें रिस्पेक्ट दी थी, उसी ने हमें रोज़गार दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलबास हॉकी क्लब, इसकी एडमिशन का मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी किस्म का हमने कोई एडमिशन फ़ीस नहीं रखी, बल्कि हम सामान भी खुद देते हैं, हॉकी भी, किट भी, शूज़ भी, हम सब कुछ खुद देते हैं। ताकि जो मैं बताना चाहता था रिटर्न बैक है, तो रिटर्न बैक ऐसे ही होता है कि हम अपने से कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे ही एक कारवां पूरा बन गया। पाकिस्तान प्लेयर खेलते गए हैं, बाहर से हमें एड मिलती है, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो हम भी नीचे बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उन्हें बता देते हैं कि जब आप लोग पाकिस्तान खेलेंगे तो फिर आप भी यही सेम ऐसे रिटर्न बैक करेंगे। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर वर्ड्स मलिक शकील साहब। मेरे ख्याल में आई हैव कम अक्रॉस दिस थिंग कि ये मेरे ख्याल में पहला ही मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा क्लब जहाँ पर जिसको कहते हैं कि आपको एडमिशन भी फ्री है, यूनिफॉर्म एंड किट्स एंड शूज़ एंड ऑल सारा। ना सिर्फ ये, चेरी ऑन द टॉप इज़ के एक्सपीरियंस्ड और सीजनल जो प्लेयर्स हैं, दे आर हेयर टू गाइड यू, ठीक है, जिन्होंने खुद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को गेन किया हुआ है विद द सुपरविजन ऑफ देयर मेंटोर्स। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सरगोदा इज़ ए ब्लेस्ड सिटी एंड सो इज़ देयर यंगस्टर, जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स एंड देयर द एल्डर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ सरगोदा कि वो डेफिनेटली हॉकी की तरफ जो है अपने जो बच्चे हैं उनका रुझान जो है वो लेकर आएँ। This will not only appreciate the healthy culture, बल्कि जो हमारा हॉकी का इंटरनेशनल स्टेटस है उसको रीस्टोर करने के लिए अंदर जो है बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 जनरेशन्स मौजूद हैं। यहाँ पर सीनियर जो कोचेज़ हैं वो मौजूद हैं। मलिक शकील साहब जो नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं वो मौजूद हैं, और ये ही इस काविश के साथ इन्होंने लबास जो हॉकी क्लब है उसको शुरू किया है। और ये देखें जी, एस्पायरिंग यूथ who plans to become the national and international players and represent their country in future. तो we have best wishes with them, और इनमें से इंशाल्लाह ताला we hope to see a lot of faces representing Pakistan in future. पाकिस्तान तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एनालिटिक्स के मुताबिक 52% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। वो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, जो कि हम बड़ी एफ़र्ट के साथ उन लोगों के लिए बनाते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपने सबसे पहला काम वीडियो को देखते ये कर लेना है कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना है, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना है, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा जो इतनी मेहनत करके वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर डालेंगे वो सबसे पहले बगैर किसी कोशिश के आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।